लेकिन हम लोगों ने इस बार एक जिद बनाया था कि वार्ता तो हम लोग की कई बार हुई, लेकिन प्रमुख सचिव स्तर से पहली बार वार्ता हुई थी और मैडम ने कहा कि एक हफ्ता के अंदर हम जो कार्यवृत्ति जारी हुई है प्रमुख सचिव सर के द्वारा उस पर प्रस्ताव बनाकर शासन में भेज देंगे कि यदि हम गोरखपुर से चलकर आएंगे तो जब तक हमारी मुलाकात नहीं होगी तब तक हम गोरखपुर वापस नहीं जाएंगे, कि 10 दिन के बाद आपके 4 से 5 आदेश जारी हो जाएंगे और हम लगातार परसू करते रहेंगे और 10 दिन के अंदर हम इसका आदेश जारी कराएंगे। और जब तक इस पे माननीय मुख्यमंत्री जी की सहमति नहीं मिलेगी तब तक हमें नहीं लगता है कि शासन में बैठे लोग इसको कुछ कर पाएंगे। उनकी माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता हुई थी और वार्ता के बाद ही हमारी कार्यवृत्ति जारी हुई। एक बहुत बड़ा संघर्ष, एक बहुत लंबी लड़ाई और आखिरकार अब अनुदेशकों की जीत होती हुई नजर आ रही है। 4 दिवसीय धरना प्रदर्शन हुआ, लिखित में आदेश हुआ, लेकिन 1 महीना बीत गया और अनुदेशकों की समस्याएं हल नहीं हो पाई और प्रदेश अध्यक्ष विक्रम सिंह लगातार परियोजना भवन आते रहे, वार्तालाप के लिए डीजी महोदय से मुलाकात करते रहे और अब अंत में उन्हें एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिल गई है जो कि अनुदेशकों के लिए एक बहुत बड़ी जीत भी साबित हो सकती है। ऐसा कहा गया है कि 15 दिनों के अंदर अनुदेशकों की कई सारी समस्याएं जो हैं वो हल हो जाएंगी। आज प्रदेश अध्यक्ष विक्रम सिंह की डीजी महोदय से बातचीत हुई है, किन चीज़ों पे बातचीत हुई, किन किन बिंदुओं पे सहमति बन चुकी है, इस चीज़ पे बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ है प्रदेश अध्यक्ष विक्रम सिंह जी। उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि कौन कौन से मुद्दे हैं जो अब हल होने वाले हैं। विक्रम जी, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि अनुदेशकों की समस्याएं लंबे समय से बनी हुई हैं और आप लोगों को कार्यवृत्ति भी जारी कर दी गई थी, लेकिन समस्याएं हल नहीं हो पाई थी। इस वजह से कई अनुदेशक ये कहते हुए नजर आए थे कि धरने प्रदर्शन का कोई मतलब नहीं निकला, इतना लंबा संघर्ष किया फिर भी समस्याएं हल नहीं हुई और अब अंत में आप लोगों के लिए आदेश हो गया कि 15 दिनों में समस्याओं का हल कर दिया जाएगा। जी, सर्वप्रथम तो अटल टीवी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि लगातार आप हम अनुदेशकों की पीड़ा को शासन प्रशासन के समक्ष रखने का कार्य करते हैं। और आपने देखा होगा 6 अगस्त से लेकर 9 अगस्त तक हम लोग का परियोजना कार्यालय पे धरना हुआ। काफ़ी अच्छा धरना रहा जिसमें हमारी S4 की पूरी टीम, आदरणीय निगम सर, आदरणीय विनय कुमार सर, आदरणीय शाही सर, आदरणीय मनोज राय सर का, आदरणीय त्रिपुरारी दुबे सर का और हमारे जो पूर्वांचल के जो गांधी हैं संपूर्णानंद मल जी, उनका भी भरपूर सहयोग मिला और हमारे अनुदेशक साथियों का भी लगभग हर जनपद से काफ़ी अच्छा सहयोग मिला। और उसी की देन थी, उन्हीं की ताकत की देन थी कि हमारी 7 तारीख को प्रमुख सचिव महोदय आदरणीय सुंदरम सर से काफ़ी सकारात्मक वार्ता हुई। लेकिन हम लोगों ने इस बार एक जिद बनाया था कि वार्ता तो हम लोग की कई बार हुई, लेकिन प्रमुख सचिव स्तर से पहली बार वार्ता हुई थी 11 साल में अनुदेशकों के इतिहास में। लेकिन उसके बाद भी हम लोगों ने सोचा था कि जब तक हम लोगों को एक लिखित आदेश नहीं मिल जाएगा तब तक हम लोग यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। और हम लोगों का ये जो जिद था वो कामयाबी मिली S4 की पूरी टीम के आशीर्वाद से। और 9 तारीख को हमारी कार्यवृत्ति जारी हुई और कहा गया कि 1 महीने के अंदर आपके 3-4 समस्या है उसका तत्काल निदान हो जाएगा। और उसी को लेकर हम लोग कार्यवृत्ति पे चूँकि महानिदेशक मैडम को कार्यवृत्ति पे कार्रवाई करनी थी तो हम लोग 16 तारीख को आए, महानिदेशक मैडम से मुलाकात नहीं हुई। फिर 22 तारीख को आए, फिर मुलाकात नहीं हुई। फिर 27 को आया, फिर मुलाकात नहीं हुई। 28 को मुलाकात हुई और मैडम ने कहा कि 1 हफ्ता के अंदर हम जो कार्यवृत्ति जारी हुई है प्रमुख सचिव सर के द्वारा उस पर प्रस्ताव बनाकर शासन में भेज देंगे और जो हमारे स्तर के कार्य हैं उसका हम प्रयास करेंगे जल्द से जल्द शासन से उसका आदेश जारी करवाने का। हम लोग 1 हफ्ता का इंतजार करने के बाद कल हम लोग आए। चूँकि 1 हफ्ता मैडम ने कहा तो हम लोगों ने उनको 1 हफ्ता और टाइम दे दिया और कल जब हम लोग आए तो चूँकि मैडम की काफ़ी व्यस्तता थी, 2 बार शासन में मीटिंग थी, मैडम मीटिंग में चली गई तो कल हम लोग की मुलाकात नहीं हुई। लेकिन हम लोगों ने अब आजकल एक ट्रेंड बना लिया है कि यदि हम गोरखपुर से चलकर आएंगे तो जब तक हमारी मुलाकात नहीं होगी तब तक हम गोरखपुर वापस नहीं जाएंगे। और हमारे जो भी अनुदेशक साथी थे, शाही सर के साथ हम लगातार आते हैं, मनोज सर के साथ आते हैं, इस सर का काफ़ी सहयोग मिलता है। आदरणीय निगम सर के नेतृत्व में आज हमारी वार्ता 12 बजे हुई, काफ़ी सौहार्दपूर्ण वार्ता रही, सकारात्मक वार्ता रही। और मैडम ने कहा 3-4 आदेश आपके 10 से 15, उन्होंने हालांकि 10 दिन का टाइम दिया कि 10 दिन के बाद आपके 4 से 5 आदेश जारी हो जाएंगे, जिसमें ऑटो रिन्यूअल की बात उन्होंने कहा, CL के बारे में उन्होंने कहा, 100 बच्चों पे भी कहा आपको रिलीफ मिल जाएगा, आयुष्मान के बारे में बोला कि इस पर हमने सहमति बनाकर शासन में भेजी है
मतलब उनका ये कहना था कि आपका जो 11 सूत्री मांग पत्र था उस पे सब पे हमने अपनी सहमति बनाकर शासन में भेज दिया है। जब हम लोगों ने कहा कि मैडम हम लोग भी शासन में पैरवी करना चाहते हैं, मैडम ने कहा आप इसको लेकर परेशान आप लोग ना होइए। जब निगम सर ने कहा कि आप बता देती तो हम भी इसको पैरवी करते, उन्होंने कहा आप लोग परेशान मत होइए, हम लगातार स्वयं इसको परसू कर रहे हैं और हम लगातार परसू करते रहेंगे और 10 दिन के अंदर हम इसका आदेश जारी कराएंगे। तो काफ़ी अच्छी वार्ता रही। और मैडम ये जो द्वितीय चरण का ट्रांसफ़र की जो बात थी, चूँकि काफ़ी एक ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है, 3000 लोग हमारे जो फार्म भरे हैं काफ़ी परेशान हैं, उनको लेकर वार्ता हुई। तो मैडम ने, चूँकि जब हमारी 28 तारीख को वार्ता हुई थी तो मैडम ने कहा कि इस समय शिक्षकों का समायोजन चल रहा है, वो जैसे ही समायोजन समाप्त हो जाएगा तो मैडम ने आज कहा कि 15 दिन में हम शिक्षकों का समायोजन समाप्त कर लेंगे और उसके तुरंत बाद आपका ये जो द्वितीय चरण का ट्रांसफ़र है उसकी जो लिस्ट फाइनल होनी है वो लिस्ट हम तुरंत निकाल देंगे। ये जो अंतर जनपदीय ट्रांसफ़र है, जो महिलाएँ जिनकी नौकरी लगी उनकी शादियां नहीं हुई थी, दूसरे जनपद में उनकी शादियां हो गई, तो वो बहुत बड़ा मुद्दा है। लगभग 2000 ऐसी महिलाएं हैं, उनके बारे में चूंकि प्रमुख सचिव सुंदरम सर ने कहा था कि हम दिसंबर में इसका आदेश करेंगे, तो मैडम ने कहा कि सर से उस पर भी बात हो गई है और हम छुट्टी में इसको करेंगे और हम प्रयास करेंगे कि छुट्टी मतलब जो दिसंबर में छुट्टी होती है, और उन्होंने कहा कि हम प्रयास करेंगे इसका शासनादेश पहले हम जारी कर दें। तो काफ़ी अच्छा लगा। हमारी कुछ महिला साथियों ने कहा कि मैडम आपके साथ हम एक क्लिप लेना चाहते हैं। मैडम ने कहा आज क्लिप मत लो, 10 दिन बाद जब आना, आप 10 दिन बाद आओ, हमारे साथ आदेश लेते हुए क्लिप ले जाओ, तब आपको भी अच्छा लगेगा और हमें भी अच्छा लगेगा। यानी कि विक्रम जी अब हम ये कह सकते हैं कि अनुदेशकों के संघर्षों का अंत होता हुआ नजर आ रहा है। कुछ ही क्षणों में, कुछ ही दिनों में कह सकते हैं कि अनुदेशकों में खुशखबरी आनी, क्योंकि अनुदेशकों का भी यही कहना था कि नियमितीकरण एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन जो ये छोटी छोटी चीज़ें ये पहले हल हो जाए, नियमितीकरण के लिए लड़ाई तो लड़ते ही रहेंगे। जी, नियमितीकरण और मानदेय बढ़ोतरी या समान कार्य समान वेतन माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर का कार्य है, और जब तक इस पे माननीय मुख्यमंत्री जी की सहमति नहीं मिलेगी तब तक हमें नहीं लगता है कि शासन में बैठे लोग इसको कुछ कर पाएंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जहां राजस्व का कोई सरकार को नुकसान नहीं है, सरकार को उसमें पैसे नहीं लगने हैं, तो इन सारे मुद्दों पे लगभग सहमति बनी है और मैडम ने कहा कि 10 दिन के अंदर हम वो सारे मुद्दों पे, आपके 3-4 मुद्दे तो तत्काल हम आदेश करेंगे और बाकी जो प्रस्ताव बना के हमने शासन में भेज दिया है और शासन में मैं स्वयं पैरवी करती रहूँगी और हम प्रयास करेंगे आपके सभी मुद्दों, क्योंकि उन्होंने कहा कि शासन संवेदनशील है आपके मुद्दे पे, प्रमुख सचिव सर भी चाहते हैं कि आपके मुद्दे पे हो। और सबसे बड़ी बात है, जब हमारी कार्यवृत्ति जारी हो रही थी तो सुंदरम सर जो हमारे प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा हैं, उनकी माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता हुई थी और वार्ता के बाद ही हमारी कार्यवृत्ति जारी हुई, क्योंकि वो कार्यवृत्ति 8 तारीख को जारी होना था, लेकिन वो कार्यवृत्ति एक दिन लेट हुआ क्योंकि शाम को 8 तारीख को शाम को माननीय मुख्यमंत्री जी की मीटिंग थी, उसमें उस पर चर्चा हुई। तो जब माननीय मुख्यमंत्री जी की मीटिंग हो चुकी है, सहमति बन चुकी है, तो हमें नहीं लगता है कि अब उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों की किसी भी समस्या के समाधान होने में समय लगेगा। और हम उत्तर प्रदेश शासन का धन्यवाद देना चाहेंगे, डीजी मैडम का धन्यवाद देना चाहेंगे, आदरणीय प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा सुंदरम सर का धन्यवाद देना चाहेंगे, और जिन लोगों ने भी हमारे इस मुकाम में, इस संघर्ष में एक कदम भी चलने का प्रयास किया, हम सबको हृदय की गहराइयों से उन सबका बहुत बहुत आभारी हैं। अपने अनुदेशक साथियों के आभारी हैं, S4 की पूरी टीम, आदरणीय निगम सर, विनय सर, साई सर, मनोज राय सर, त्रिपुरारी दुबे सर, और अपने गोरखपुर के जो पूर्वांचल के गांधी के नाम से विख्यात है डॉक्टर संपूर्णानंद मल जी का, इन सब का बहुत बहुत आभारी है कि आपने हमारे हौसलों को बढ़ाने का कार्य किया है। और जब आदेश आएगा हम उन सभी लोगों के सामने नतमस्तक होंगे और उन सबको आभार ज्ञापित करेंगे। और आपकी भी अटल टीवी, मैं देख रहा था जब हमारा 4 दिन का धरना वहाँ हो रहा था, आप 4 के 4 दिन में वहाँ पहुँचने, जब मूसलाधार बारिश हो रही थी और हमारी एक महिला साथी बेहोश हो गई, आपने उस मुद्दे को चलाया और वो मुद्दा माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय तक पहुंच गया। वहां से लगातार फोन घनघनाने लगे कि कौन महिला है जो बेहोश हो गई है, उसका नाम दीजिए, नंबर दीजिए, किस जिला की है। तो कहीं ना कहीं आपका भी बहुत बहुत आभारी है अटल टीवी का, और आपका विशेषकर, क्योंकि आपने लगातार हमारे मुद्दे को हवा देने का कार्य किया है।
तो हमारे साथ विक्रम सिंह जी थे और जिस हिसाब से इन्होंने बातचीत की, जिस हिसाब से इनके लहजे में खुशियां नजर आ रही थी, आप समझ सकते हैं कि अनुदेशकों को अब कितनी बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। एक लंबा संघर्ष, 4 दिनों की मूसलाधार बारिश, बार बार शासन प्रशासन से बातचीत करना, तमाम सारी चीज़ों को झेलने के बाद अब 10-15 दिनों बाद जो अनुदेशक हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरियां आने वाली हैं। और जैसा कि विक्रम जी ने बताया कि जो मुद्दे मिशन निदेशक या महानिदेशक से सॉल्व होने वाले थे वो जल्द से जल्द सॉल्व हो जाएंगे। और बात करें नियमितीकरण की, तो इन सब के बाद नियमितीकरण जैसे मानदेय जैसे मुद्दे भी जल्द से जल्द सॉल्व कराने की पूरी कोशिश की जाएगी। कैमरा पर्सन विवेक के साथ मैं बोलूँगा, आप देख रहे हैं अटल टीवी।